दोस्तों, हम लोग लेग्यूमिनेसी के तीसरे सब फाइलम की बात करेंगे। लेग्यूमिनेसी तीसरे सब फाइलम की सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। प्यारे दोस्तों, जगत से लेकर मतलब किंगडम से लेकर फैमिली तक पैपेलियोनेसी का जो हमने क्लासिफिकेशन बताया वही होगा। जैसे जगत, पादप, उपजगत, फेनरोगेम्स, सब फाइलम, विभाग क्या है डाइकोटिलेडोनस, क्लास क्या है पैपेलियोनेटी, और श्रेणी क्या है कैल्सीफ्लोरी, और गण ऑर्डर क्या है रोजेल्स, और कुल क्या है लेग्यूमिनेसी, और उपकुल इनका अलग है। उपकुल मीमोसेसी है। उपकुल जो है मीमोसेसी है। तो मीमोसेसी के पुष्पीय लक्षण हम लोग देख देते हैं प्यारे दोस्तों। पुष्पक्रम इनका क्या होता है? देखिए इनका समुंड पुष्पक्रम होता है। समुंड पुष्पक्रम कैपिटेट प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है इसमें प्यारे दोस्तों। कैपिटेट मतलब समुंड पुष्पक्रम पाया जाता है। स्पाइक भी होता है किसी किसी में, अथवा स्पाइक और कैपिटेट या स्पाइक प्रकार का पुष्पक्रम इसमें पाया जाता है। मीमोसेसी में जो है कैपिटेट या स्पाइक प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। फ्लावर कैसे होता है? ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्ट पाया जाता है। आप पुष्पवृंत सेसाइल होते हैं। इसमें कोई पुष्प के साथ वृंत नहीं पाया जाता। पुष्प में सेसाइल होते हैं, मतलब पुष्प के साथ पुष्पीय वृंत नहीं होते हैं। पूर्ण कंप्लीट फ्लावर होता है। त्रिज्या सम्मित होते हैं। एक्टिनोमार्फिक होता है। उभयलिंगी होते हैं। बाइसेक्सुअल होते हैं। जायांगधर हाइपोगाइनस होते हैं। जायांग मतलब हाइपोगाइनस, सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। वादलपुंज कैसे होता है? कैलिक्स कैसे होता है? 4 और 5 वादलपुंज संयुक्त दली होते हैं। गैमोपेटलस होते हैं। कैसे होते हैं? वादलपुंज गैमोपेटलस जुड़े होते हैं। कोर स्पर्शी वाल्वेट प्रकार का होता है। इनका कोर स्पर्शी होते हैं, वाल्वेट प्रकार का होता है। दलपुंज कैसे होता है? क्रोला 4 से 5 दल इसमें पाया जाता है प्यारे दोस्तों। इसके पहले दलपुंज जो थे 5 दल और आरोही असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में थे। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या था। पहले में क्या था? पैपिलियोनेसी में कैसे था? पैपिलियोनेसी में जो दलपुंज था वह डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट प्रकार का जो एस्टिवेशन था इसका, ठीक है। और दलों की संख्या 5 इसमें भी थी। दलों की संख्या जो है 5 इसमें भी था, दोनों में। सेजल पिनियेसी में था, लेकिन इसमें क्या था? असेंडिंग आर्डर में था। सेजल पिनियेसी में असेंडिंग और पैपिलियोनेसी में डिसेंडिंग आर्डर में था। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्रोला और अथवा इसमें क्या था? क्रोला 4 से 5 दल होते हैं, संयुक्त दली होते हैं, गैमोपेटलस होते हैं, अथवा पृथक दली होती है, पॉलीपेटलस भी होते हैं, और वाल्वेट प्रकार के होते हैं। और वाल्वेट असेंडिंग डिसेंडिंग इसमें कुछ नहीं है प्यारे दोस्तों। कोर स्पर्शी होते हैं। कैसे होते हैं? वाल्वेट प्रकार के होते हैं। कोर स्पर्शी होते हैं। कोर स्पर्शी होते हैं इसमें, और ठीक है। तो अब आगे का पॉइंट देखते हैं हम लोग। पुमंग कैसे होता है? एंड्रोशियम असंख्य पुंकेसर होते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें असंख्य पुंकेसर होते हैं। अभी इसके पहले जो एंड्रोशियम हम लोगों ने पढ़ा 10-10 पाए जाते हैं, लेकिन मीमोसेसी में जो है एंड्रोशियम क्या होते हैं? असंख्य होते हैं। ध्यान दीजिए, यही डिफरेंस है। इसमें असंख्य पुंकेसर होते हैं, इसमें इनडिफिनिट स्टेमेन होते हैं, पृथक पुंकेसरी होते हैं, पॉलीएंड्रस होते हैं, पृथक पुंकेसरी होते हैं। पृथक पुंकेसरी सभी पुंकेसर स्वतंत्र होते हैं। जायांग गाइनोसियम कैसे होता है? जायांग गाइनोसियम एक अंडपी, एक कुष्ठकी, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय पाया जाता है। बीजान्यास मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। इसमें कैसा प्लेसेंटेशन? मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। मार्जिनल सभी में पाया जाता है प्यारे दोस्तों। जायांग में सभी में मार्जिनल प्लेसेंटेशन कैसे मार्जिनल पाया जाता है। फल फ्रूट्स फली जो होते लिग्यूम प्रकार, लोमेंटम, लिग्यूम और लोमेंटम दोनों में फली, लिग्यूम और लोमेंटम दोनों में था। और इसमें फली कैसे था? लोमेंटम, फली, लिग्यूम दोनों प्रकार, तीनों में फली लिग्यूम प्रकार का लोमेंटम पाया जाता है। फ्लावर फार्मूला इसमें क्या है? ब्रैक्ट पाए जाते हैं, और ब्रैक्ट पाया जाता है, और एक्टिनोमार्फिक होते हैं। कहीं से भी 2 भागों में काटा जा सकता है, और मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। और कैलिक्स क्या होता है? 4 कैलिक्स कैसे होता कंडीशन होती है? 4 से लेकर 5 तक होता है। कैलिक्स 4 से 5 संयुक्त होते हैं, और क्रोला जो है 4 से 5 संयुक्त होते हैं। 4 होगा या 5 होगा संयुक्त होता है। लेकिन इसमें एंड्रोशियम क्या होगा? एंड्रोशियम जो है इसमें ये इन्फिनिट होगा। इन्फिनिट मीन्स अनंत। एंड्रोशियम इसमें अनंत होगा। गाइनोसियम 1 होगा, सुपीरियर होगा प्यारे दोस्तों। एंड्रोशियम के डिफरेंस है इनमें। एंड्रोशियम देखिए, सबसे पहले वाले में पैपेलियोनेसी में एंड्रोशियम क्या था? एंड्रोशियम 10 पुंकेसर थे, द्विसंख्यी था, 9+1 की कंडीशन में था पैपेलियोनेसी में। और सिजल पिनियेसी में कैसे था? सिजल पिनियेसी में जो है पुमंग कैसे था?
10 इसमें भी थे, लेकिन 5 + 2 + 3 डिजेनरेट हो जाते थे, शायद लाइव रहते थे। और इसमें क्या है, इसमें तो अनंत ही रहते हैं। इसमें क्या है, अनंत संख्या है, एंड्रोसियम की अनंत संख्या होती है प्यारे दोस्तों। इसमें एंड्रोसियम की अनंत संख्या लगभग और सब सेम रहता है। आर्थिक महत्व की बात करें, अकेसिया, आर्थिक महत्व की बात अगर इसमें करें, अकेसिया सेनेगल से गोद प्राप्त किया जाता है। अकेसिया सेनेगल से गोद प्राप्त किया जाता है। अकेसिया देखिए, अकेसिया सेनेगल किस में है, मीमोसेसी में, मीमोसेसी उपकुल में, जो लेग्यूमिनेसी का उपकुल मीमोसेसी है। अकेसिया सेनेगल से गोद प्राप्त किया जाता है। सेनेगल से क्या गोद प्राप्त किया जाता है। अकेसिया कैटचू से कत्था प्राप्त किया जाता है। अकेसिया कैटचू का है, कत्था प्राप्त किया। ध्यान दीजिए, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, कत्था। अकेसिया कैटचू से कत्था प्राप्त किया जाता है, जो पान के साथ खाया जाता है। छुई मुई मिमोसा प्यूडिका एक सजावटी पौधा है, जो किसमें प्राप्त किया होता है, मीमोसेसी में छुई मुई पौधा होता है। और कत्था अकेसिया कैटचू कत्था प्राप्त किया जाता है। अकेसिया सेनेगल से गोद प्राप्त किया जाता है। और जबकि इसके पहले जो है सेजल पिनियेसी में हम लोग देखें, इमली था, कसुंडा था, प्रमुख औषधि पौधे थे। और खाने वाले इमली था और कचनार था। कचनार में बोहेनिया वेरिएंगाटा कचनार जिसे कहा जाता है वो। हेमिटोजाइलान कैम्पिचियनम हेमिटोजाइलान कैम्पिचिनो से हेमिटोजाइलान वर्णक प्राप्त होता है, जो किसी अभिरंजक के रूप में प्राप्त किया जाता है। प्यारे दोस्तों, किसमें था ये, सिजल पिनियेसी की बात मैं कर रहा था। अब आर्थिक महत्व जब हम लोग इसमें देखें, मीमोसेसी में क्या था, मीमोसेसी में अकेसिया सेनेगल था। अकेसिया सेनेगल से गोद प्राप्त किया जाता है। अकेसिया सेनेगल से मीमोसेसी में अकेसिया सेनेगल से गोद प्राप्त किया गोद प्राप्त किया जाता है। अकेसिया कैटचू कत्था मीमोसी फैमिली उपकुल से प्राप्त किया जाता है। कत्था जो पान के साथ खाया जाता है। छुई मुई पौधा इसी में आता है, मीमोसा में। जैसे मीमोसा नाम इसका भी है ना, मीमोसी फैमिली, इसीलिए इसका नाम मीमोसी हमें रख दिया गया। मीमोसा प्यूडिका एक सजावटी पौधा है प्यारे दोस्तों, जो सजावटी पौधे के रूप में यूज किया जाता है। देखिए सबका एग्जाम्पल देते हैं हम एक बार। पैपेलियोनेसी में कौन कौन आता है। पैपेलियोनेसी में मटर, चना, लोबिया, अरहर, मसूर, मूंग सब प्रोटीन भोजन प्राप्त होता है। सेम, लोबिया, मटर फलियों से सब्जी भी बनाई जाती हैं। औषधि पौधा जैसे लेम्ब्रा कौन सा, ग्लायसिराहिजा लेम्ब्रा जो मुलेठी होती है। मुलेठी किस में आती है, पैपेलियोनेसी में आती है। पैपेलियोनेसी मुलेठी आती है, जो खांसी की दवा के उपचार में। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ग्लायसिराहिजा लेम्ब्रा इसका क्या है, बॉटानिकल नाम है प्यारे दोस्तों। डलबर्जिया सीसो लकड़ी शीशम सनहेम प्रेस से प्राप्त होते हैं, किसमें, पैपेलियोनेसी से। और इसी में अकेसिया कैटचू किसमें है, मीमोसी फैमिली में है, जिसे कत्था कहते हैं। इसी प्रकार से इसमें क्या था, इसमें जो है ग्लायसिराहिजा लेम्ब्रा जो मुलेठी जो औषधि पौधा है, जो खांसी में यूज किया जाता है। डलबर्जिया सीसो भी पैपेलियोनेसी में आता है, और सनहेम भी किस में आता है, पैपेलियोनेसी में आता है। जबकि अकेसिया कैटचू कत्था किस में आता है, मीमोसेसी फैमिली में आता है। छुई मुई किस में, मीमोसा प्यूडिका के नाम पर ही मीमोसी फैमिली का नाम रखा गया, ध्यान दीजिए। और सेजल पिनियेसी में कौन कौन आता है, इमली, कुसंडा, और खाद्य के रूप में कचनार और इमली का यूज किया जाता है। औषध के रूप में इमली, कुसुंडा, इमली जो है टर्मिंडस इंडिका, कुसमुंडा कैसिया ऑक्सीडेंटलिस प्रमुख औषध के रूप में यूज होता है। खाद्य पौधे कचनार और इमली के रूप में। हिमेटोजाइलान कैम्पचियानम वर्णक प्राप्त होता है, जो अभिरंजक के रूप में यूज होता है। मिसोमेसी में हम लोग अकेसिया सेनेगल से गोद प्राप्त किया जाता है। अकेसिया कैटचू से कत्था प्राप्त किया जाता है। और छुई मुई का पौधा सजावटी पौधे के रूप में यूज, मीमोसा प्यूडिका से सजावटी पौधे के रूप में यूज किया जाता है प्यारे दोस्तों। इस प्रकार से हम लोगों ने लेग्यूमिनेसी फैमिली में तीनों सब फैमिली को देखे, पैपेलियोनेसी, सेजल पिनियेसी और मीमोसेसी, जो किसके आधार पर बांटा गया है, इन तीनों कुलों को दलपुंज, कोरोला तथा एंड्रोसियम के प्रकार के आधार पर
3 उपकुलों में विभाजित किया गया प्यारे दोस्तों। इसके आधार पर कोरोला और एंड्रोसियम के आधार पर 3 उपकुलों में बांटा गया है। पहला पेपिलियोनेसी, दूसरा सजलपिनियेसी और तीसरा मिमोसेसी। तो इसको विस्तार से पढ़कर प्यारे दोस्तों अच्छे से समझें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं प्यारे दोस्तों। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को एक तो लाइक कर दो प्यारे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।